आपने वो कहावत सुनी होगी कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली है भुनाने। अब इस कहावत का आसान सी भाषा में अगर मतलब समझेंगे तो वो ये है कि खुद के पास कुछ नहीं है लेकिन पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है। अब ऐसा ही कुछ हाल हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान का है। वो खुद को तो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री कहता है लेकिन बार बार दुनिया के सामने एक्सपोज होता है। ये वही पाकिस्तान है जो T20 वर्ल्ड कप में भारत से न खेलने की जिद पर अड़ा हुआ था, लेकिन अब वो मैच भी खेल रहा है और बगैर किसी शर्त के, नो कंडीशन अप्लाई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का खेल चल रहा है लेकिन पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ बड़ा खेल हो गया। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की एक और शर्मनाक तस्वीर दिखी। दरअसल पाकिस्तान की हॉकी टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में है जहां पर उसे FIH प्रो लीग खेलना है, लेकिन इससे पहले कैनबरा में हॉकी टीम को होटल के बाहर रात गुजारनी पड़ी। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि टीम और मैनेजमेंट के लिए यहां पर 4 स्टार होटल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनका बिल नहीं भरा गया, इसीलिए बुकिंग कैंसिल हो गई और टीम को कई घंटे तक रोड पर ही इंतजार करना पड़ा। अब आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का हाल बेहाल है। आर्थिक हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उनके पास इतने पैसे तक नहीं बचे कि वो अपने खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था कर सके। ये वहां की हॉकी टीम का हाल। और दूसरी तरफ क्रिकेट, जहां खिलाड़ियों की इज्जत भी तभी तक होती है जब तक वो देश के लिए खेलते हैं, और बाद में तो उनका क्या हाल है वो इमरान खान की मौजूदा हालत से आप समझ सकते हैं। आज भले इमरान खान एक पॉलिटिशियन होने की सजा यातना के तौर पर भुगत रहे, लेकिन कभी उन्होंने भी देश के लिए क्रिकेट खेला था। ये आज पाकिस्तान भूल चुका है। खैर, यहाँ जो खबर है वो है बेइज्जती और पाकिस्तान सरकार की मंशा और मजबूरी को लेकर उठ रहे सवालों की। असल में इस शर्मनाक घटना के पीछे कई प्रशासनिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार माने गए। अब यहाँ पर वो कारण क्या रहे उसका विश्लेषण कर लेते हैं, जिसके चलते आज इस देश को शर्मसार होना पड़ा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन लंबे समय से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। फेडरेशन के पास न केवल विदेशी दौरों के लिए बल्कि खिलाड़ियों के डेली अलाउंसेस के लिए भुगतान करने के पैसे नहीं बचे। अब दूसरी बड़ी यहाँ पर बात यह कि जो प्रशासनिक लापरवाही वो भी दिखी। टीम के हेड कोच ताहिर जमात ने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और फेडरेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन टाइम जोन के डिफरेंस और अधिकारियों की सुस्ती के चलते घंटों तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। अब तीसरी जो कहानी आई वो ये है कि खिलाड़ियों को झूठ बोला गया। उन्हें यह कहा गया कि सारा भुगतान तो पहले ही किया जा चुका है, द बिल इज ऑलरेडी क्लियर, लेकिन हकीकत इसके उलट दिखी। तो कहा यह भी जा रहा है कि कई घंटे के इंतजार के बाद होटल मैनेजमेंट ने कुछ खिलाड़ियों को बाद में कमरे तो दे दिए, लेकिन एक एक कमरे में कई खिलाड़ियों को रुकना पड़ा। पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स को इस तरीके के मेंटल हरासमेंट से जूझना पड़ा, और इन सभी हालातों से जूझने वाले ये खिलाड़ी जब मैदान में ऑस्ट्रेलिया के सामने उतरे तो इनके हौसले बहुत ज्यादा हतोत्साहित करने वाले थे। बाद में यही टीम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी हारी। अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इससे पहले हुए टूर्नामेंट में डेली अलाउंसेस भी नहीं मिले, जिसके चलते उन्हें पैसों की और तंगी का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखने वाली है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके खिलाड़ियों को इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, दुनिया के सामने शर्मसार और परेशान होना पड़ा। उसी पाकिस्तान का हॉकी फेडरेशन से अब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि रिजल्ट हम सभी जानते हैं कि अगर वो बोलेंगे भी तो क्या कहेंगे, इस पूरी घटना को खारिज ही कर देंगे एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, क्योंकि ये तो आदतन अपराधी हैं और अपने गुनाहों को छिपाने में अब माहिर हो चुके हैं। असल में इस खबर से पाकिस्तान की इमेज खराब हुई, लेकिन उसे कोई फर्क पड़ता नहीं दिखा, क्योंकि उसे तो इसकी पुरानी आदत है। अब ये स्थिति किसी भी देश के नेशनल गेम के एथलीट्स के लिए सबसे लोएस्ट लेवल माना जा सकता है। कैनबरा में ही रहने वाले कुछ लोगों ने अगर मदद नहीं की होती तो टीम बगैर खेले ही वापस आने के लिए मजबूर हो जाती। असल में पूरी कहानी सिर्फ हॉकी तक लिमिटेड नहीं बल्कि बाकी खेलों की हालत भी ऐसे ही खराब है।
हॉकी के अलावा क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेल भी भुगतान को लेकर विवाद में आ चुके हैं। इसके अलावा बैड मैनेजमेंट की खबरें आती रही। खिलाड़ी बिना किसी पैसे और सुविधाओं के खेलने के लिए मजबूर है। जो पीएचएफ फंड है उसके लिए सरकार यानी कि पीएसबी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, लेकिन दोनों के बीच साफ तौर पर आपसी तालमेल की कमी नजर आई। खेल का लेवल किस तरीके से पाकिस्तान का गिरता जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हर खेल में राजनीति की एंट्री करवाने की एक नाकाम कोशिश करता है। हाल ही में क्रिकेट को लेकर जो विवाद हुआ था वो आपने देखा ही, और इतने तमाशे के बाद पाकिस्तान को वही करना पड़ा जो आईसीसी ने नियम बनाए हैं। लेकिन इतनी किरकिरी के बावजूद वो सुधरने के लिए तैयार नजर आता नहीं।